बात को सिद्ध करना, अपनी बात कहने में बड़ी सक्षम होती है। इन्होंने कहा क्या करें, बहू को मुंह कैसे देखें? तो पहले का लगी को तो राम राम की ऐसी गर्मी पड़ रही, या गर्मी के मारे मरे जा रहे और पसीना इतना आ रहा। देखो तो बहू इतना लंबा घूंघट काहे के डारे जो है, गर्मी में मर जाओ तो बहू पहले ही घूंघट ऊपर कर ले हैं। आज महाराज यही हाल होगा, लंबा घूंघट डला हुआ देख करके कहने लगे क्या करें प्यारे, प्यारे अद्भुत भाव के साथ में देखो पंडित जी महाराज को तो खूब कूलर की व्यवस्था है, जो बेचारे श्रोताओं के ऊपर दया कर दो, जो पंखा उधर ही घुमा दो, बोलो राधे राधे, घुमा तो दो जा बेचारे कम से कम। अब भी सब लगे, हम गर्मी की कह रहे हैं महाराज तुम बहुत देर से लगी, लेकिन दया तो करनी रहे, अपने लाने चार लगा, एक जा लाएंगे, दो सामने, एक जा बगल है, हम गर्मी में मर रहे, बोलो राधे राधे। तो प्यारे इन्हें भी व्यवस्था दो, इनकी भी सुविधा देखो, क्योंकि ये श्रोता नहीं होंगे तो वक्ता का मान कैसे होगा। तो इन्हें भी, इन पे भी दया कर दो ऐसे। बहुत ठीक है, क्या बात है, साहू जी की व्यवस्था में कोनो कमी नहीं है। अब चाहे गर्मी लगे चाहे जनरेटर खराब हो, बोलो राधे राधे। आज अद्भुत भाव के साथ में देखिए प्यारे, कहा कि जो तुमसे ज्यादा सुंदर हैं, आहा सा, जो तुमसे ज्यादा सुंदर हैं प्यारे, अच्छा बड़े, हाँ इसलिए अपना मुखमंडल नहीं दिखा रहे प्यारे। पार ब्रह्म परमेश्वर की अनुकंपा है, कहां कैसे बरस जाए, ठाकुर जी की कृपा है। आज जैसे ये कहा तो भगवान नेत्र बंद के रुक्मणी मैया कह रही है, हे ठाकुर जी अगर हमने तुम्हारी मन से, क्रम से, वचन से पूजा पाठ करी हो, तो जिन्हें हमारी जितनी सुंदरता मिल जाए, जैसे ज्यादा सुंदरता ना मिले, धवल धे बड़ी सुंदर स्वरूप भगवती प्रामा रुक्मणी मैया की कृपा से जामवंती जी का हो गया। जामवंती जी के सौंदर्य को देख करके द्रवीभूत हो गए, आनंदित हो गए, उनकी छवि को देखा, अपना प्रतिबिंब देख करके बड़े चाव से उनको अंदर ले गई, बड़े प्रेम से उनको बिठाया। मणि जाकर के सत्राजित जी महाराज को दी। सत्राजित जी महाराज को जब सच्चाई पता पड़ी तो मन ही मन में दुखित हुए, मन ही मन में उनको उत्कंठा हुई, अरे राम 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 हमने बड़ा बुरा कर दिया, भगवान के ऊपर कलंक लगाया। अच्छा प्यारे, जब गलती का एहसास हो तो पश्चाताप भी होता है, और पश्चाताप कैसे हो उसके लिए क्या करें? तो महाराज परमात्मा से प्रार्थना करिए, पारब्रह्म जगदीश्वर से प्रार्थना करिए, गोविंद जी से प्रार्थना करिए। सो महाराज अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह सत्राजित जी महाराज ने भगवान से। आज सत्राजित जी महाराज के साथ में उनकी बिटिया का विवाह हो गया प्यारे। ये जगदीश्वर की अनुकंपा है, ये ठाकुर जी की कृपा है। आज सत्राजित जी महाराज ने अपनी बिटिया का पाणिग्रह संस्कार कर दिया, भगवान के 3 विवाह हो गए। आगे चलकर महाराज एक दिन श्याम सुंदर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर की ओर चले जा रहे थे, तो यमुना की पुलंग पर देखा प्यास की यातना जागृत हुई, तो जल पीने के लिए अर्जुन यमुना के पुलंग पर गए, तो क्या देखते हैं वहां एक युवती भगवान का भजन कर रही है। और युवती भगवान का भजन कर रही, तो अर्जुन ने उससे पूछ लिया, हे देवी तुम कौन हो? तो वह अपना परिचय देने लगी, कहने लगी, अहम देवश सविता दुहिता पति में क्षति विष्णु वरेण्यम वरदम तपम परम माधेष्टता। मैं सविता दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंद्री, मेरा नाम कालिंद्री है, और कालिंद्री होने के कारण में महाराज आज भगवान विष्णु को वर रूप में पाने के लिए मैं सूर्य की पुत्री यम की बहन भगवान जगदीश्वर जगत नियंता नारायण को अपना पाने के लिए, उनको अपना मानने के लिए, गोविंद की कृपा पाने के लिए
ठाकुर जी की कृपा पाने के लिए, प्यारे गोविंद की कृपा पाने के लिए, उनको अपना पति बनाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा लो कर लो, वो तो हमारे साथ रथ में ही बैठे हैं। तुरंत महाराज गए और भगवान का पाणी ग्रह संस्कार आज कालिंदी जी के साथ में कर दिया। आज भगवान के 4 विवाह हो गए। आगे चलकर अवंतिकापुरी उज्जैन के राजा बिंद हैं, अरविंद की बहन है मित्रविंदा, मित्रविंदा के साथ में भगवान का 5वां विवाह हुआ। आगे चलकर महाराज एक नरेश है नगजिता, नगजिता की बेटी सत्या के साथ में भगवान का 6वां विवाह हुआ। वसुदेव की एक बहन है सुतकीर्ति, सुतकीर्ति की बिटिया भगवान श्यामचंद्र से बड़ा प्रेम करती हैं, तो उन्होंने अपनी बहन का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्यामचंद्र के साथ में कर दिया। आज लक्ष्मणा का विवाह भगवान के साथ में हुआ। भगवान एक पुत्री हैं भद्रा, भद्रा के साथ में भगवान का विवाह। इस प्रकार से मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्यभामा, रुक्मणी, कालिंदी, जामवंती, इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। आज श्यामसुंदर भगवान के 8 विवाह हो गए। सारे प्रकार के साथ में श्याम सुंदर रहते हैं, सारे प्रकार की कृपा उनके ऊपर बरस रही है। एक दिन मन में इच्छा जागृत किसकी हुई? श्री सत्यभामा जी की। सत्यभामा जी के साथ भगवान एक दिन घूमने के लिए निकल पड़े। गरुड़ पर बैठ करके भगवान विहार करने के लिए निकले तो सबायों गरुणारुणा प्रजोषपुरम निकल पड़े। कहाँ? प्रजोषपुर की ओर। पृथ्वी पर घूमने के लिए गए और जब घूमने के लिए निकले तो प्यारे क्या कहें, अद्भुत भाव का वर्णन दिया। प्रजोषपुर में, प्रज्ञ ज्योतिषपुर में जाकर के पहुंचे। प्रज्ञ ज्योतिषपुर में क्या देखा महाराज? वहां के राजा हैं जिनका नाम है क्या? नरकासुर, जिन्हें नरकासुर कहते हैं। इनका दूसरा नाम है भौमासुर, भौमासुर के नाम से विख्यात हैं। इसका विचार है कि 20,000 कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा, तो प्रत्येक राजकन्याओं का हरण करने लगा प्यारे। तो 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। अब 16,100 कन्याएं आज जब बंदी बन गई, बड़ा दुराचारी है, बड़ा दुरात्मा है, क्या करें? प्यारे क्या करें, क्या ना करें? तो जगदीश्वर की अनुकंपा हुई, नारायण की अनुकंपा हुई, कन्हैया की कृपा हुई। भगवान ने सत्यभामा से कहा, देखो ये दुराचारी दुष्ट पापी भौमासुर ने 20,000 कन्याओं से विवाह करने की इच्छा जागृत की है और इसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया है। क्या करें? इसका कल्याण कैसे हो? इन राजकन्याओं को भगवत्ता की कृपा कैसे प्राप्त हो? सत्यभामा ने कहा, ऐसे दुराचारी को आपने जीवित छोड़ रखा प्रभु, ऐसे दुराचारी को पृथ्वी पर रहने का अधिकार ही नहीं है। महाराज संसार में दुराचारियों के लिए भगवान तत्पर खड़े रहते हैं। संहार करने के लिए तो प्रभु आए हैं और प्रभु चाहते भी थे कि सत्यभामा कहें, क्योंकि ये सत्यभामा जो है पृथ्वी से उद्गम हुई है और पृथ्वी का ही बेटा है भौमासुर। अब महाराज उसे वरदान था कि जब तक तुम्हारी माँ नहीं कहेंगी कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए, जब तक तुम्हारी माँ नहीं चाहेगी तुम्हारी मृत्यु हो जाए, जब तक तुम्हारी मृत्यु हो नहीं सकती। बोलो राधे। जैसे कहा सो प्यारे, मृत्यु के कारण आज सत्यभामा की इच्छा जागृत हुई और जब सत्यभामा की इच्छा जागृत हो गई सो महाराज बड़े भावातुर होकर के आज भगवान ने नरकासुर का उद्धार कर दिया, नरकासुर का मर्दन कर दिया। बोलो राधे। जैसे ही नरकासुर का उद्धार हुआ, जेल खाने से उन 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया और जब वह जेल से मुक्त हुई, जब वह जेल से मुक्त हो गई, कहां जाए, कहां रहें, क्या करें?
उस सब मरने के लिए सरोवर की ओर, नदी की ओर बढ़ने लगे। भगवान ने पूछा कहां जा रही हो, कहां जा रही हो? बोले देखो पिता के घर तो जा नहीं सकती, क्योंकि हमारा हरण हुआ है। अगर पिता के घर जाएंगे तो पिता पता नहीं क्या कहेंगे। अगर पिता के घर पहुंच भी गई, पिता ने रख भी लिया, तो संसार का कौन सा राजकुमार हमारे साथ विवाह करेगा? अगर किसी ने विवाह भी कर लिया तो हीन भावनाओं से हमें देखेगा, क्योंकि मैं एक दैत्य के घर रह करके आ रही हूँ। वो यही कहेंगे कि किसी दुराचारी दुष्टी के घर से आ रही हो, इतने दिन तक एक दुराचारी के यहाँ रही हो। अरे जब माँ जगत जननी माँ पराम्बा सीता मैया के ऊपर लोग उंगली उठा सकते हैं, तो मैं तो एक दैत्य के घर, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मेरे ऊपर लोग क्या क्या अवलक्ष्य लगाएंगे, क्या क्या कहेंगे, पता नहीं। तो कहाँ जाओगी? बोले संसार में अब जी करके करेंगे भी क्या? अब जा करके तो प्रभु हम तो अपने प्राणों की आहुति देने जा रहे हैं, हम तो मरने जा रहे हैं। भगवान कहने लगे चिंता न करो, संसार में जिसका कोई नहीं है उसके साथ मैं खड़ा हूं। बोलो राधे। संसार में जिसका कोई नहीं उसका कौन है? मेरा श्याम सुंदर है। बस सच्ची उससे लगन लगा लो, उसे अपना बना लो। आज उन स्त्रियों ने और राजकुमारियों ने कन्हैया को अपना बना लिया। भगवान तो कहते हैं जीवन में सच्ची लगन मेरे से जिसकी लग जाएगी उसका तो कल्याण होना ही होना है, कहते हैं ना। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना प्यारे हे श्याम सुंदर, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बैठे
किसको लगी है, और जब लगन लगी है तो कैसी लगी है। ऐसे नहीं, हाथ नहीं उठाओ, हम नहीं कह रहे कि हाथ उठा लो, बस मस्ती को दर्शा दो। अगर भगवान से लगन लगी है तो भजन में पता चलना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कुछ चीजों को, जीवन में कुछ चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार भोजन में अगर थाली ना हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और जिस भजन में ताली ना हो, जिस भजन में ताली ना हो यारे वो भजन अच्छा नहीं लगता। तो भगवान से हमारी लगन लगी है कैसे? हमें बदनाम कर देगी कभी, ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। यारे दुनिया से डर था हम बदनाम हो जाएंगे। प्यारे भगवान की भक्ति में मीरा जी के लिए, मीरा से लोगों ने बहुत कहा कि तुम बदनाम हो रही हो, तुम संसार में किससे लगन लगा रही हो। तो वो तो यही कहती रही कि जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरो पति सोई, और संतन संग बैठ बैठ लोक लाज सोई। और वो तो वही कहती है कभी दुनिया हमें बदनाम कर देगी कभी, ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। तो अब सब में अपने संसार को छोड़ करके तेरे दरवाजे आ गए हैं, किस प्रकार से कह रहा है भगवान बड़े भावपूर्वक बड़े भक्ति के साथ में क्या कहता है। तेरे घर आकर के अब बैठे, तेरी गलियों में आ 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 बैठे, जो होगा
लगन तुमसे लगा बैठी। गोपियों ने कहा प्रभु अब कहाँ जाएंगे, जीवन में तुम्हें